नमस्कार, सत श्री अकाल, खंबा गणी, राम राम साहब सभी को ऑलरेडी मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं हमारे एक क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स या पर्टिकुलर एरिया के एक्सपर्ट अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी बहुत खुफिया तरीके से काम करते हैं, किसी को बताते नहीं है क्या काम करता हूँ, बट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ट्विटर पे इनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी फॉलोइंग है। लास्ट टाइम जो इन्होंने वीडियो किया था मनमोहन सिंह पे, वो लोगों को बहुत पसंद आया था। द वंडरफुल थिंग अबाउट अभिषेक इज व्हेनेवर ही पिक्स अप अ टॉपिक ही डज अ गुड जस्टिस टू इट। मतलब उसका ए टू जेड पूरा एक्सप्लोर करके, पूरा अंडरस्टैंड करके और फिर बहुत सिंप्लीफाई करके हमें समझाते हैं, जस्ट लाइक अ टीचर एंड अ प्रोफेसर। एम आई राइट अभिषेक जी? देखिए, सबसे पहले तो गायत्री, मैं आपके व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने कहा मेरी जॉब मिस्टीरियस है, ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली एक्चुअली रा का एजेंट हूँ। बट उसके अलावा मैं आपके शो पे आता रहता हूँ। देखो कितने बड़े बड़े लोग। थैंक यू मुझे, मतलब मुझे ये मौका देने के लिए, रॉ के एजेंट जी। अच्छा, लेट्स गेट स्टार्टेड। देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन स्टीफेंस कॉलेज एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। जी अभिषेक, ओवर टू यू। यस गायत्री, तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करना चाह रहा था कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जो कि हमारे देश का बहुत ही जाना माना कॉलेज है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में पिछले करीब 3 साल से एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है। और मुझे इस बात का, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना जाना माना कॉलेज है, इतना बड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय है, और उनके बीच ये लड़ाई चल रही है, लोगों को पता भी नहीं है ये कैसे चल रही है। दरअसल जो प्रॉब्लम है वो सेंट स्टीफेंस की एडमिशन पॉलिसी को लेकर है। तो सबसे पहले लोगों को एक लगता है कि सेंट स्टीफेंस जो है वो प्राइवेट कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि आप वो वाला टाइम्स ऑफ इंडिया का स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए जो कि बताता है कि सेंट स्टीफेंस की फंडिंग कहाँ से होती है। कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज की 95% फंडिंग, 1% 2% नहीं, 95% फंडिंग आती है भारत सरकार से। ये अर्थात यूजीसी से आती है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज विच रिसीव्स 95% ऑफ इट्स मेंटेनेंस ग्रांट फ्रॉम यूजीसी, और सिर्फ 5% उनके किसी क्रिश्चियन वगैरह ट्रस्ट से आता है। तो हाँ, आप कहने के लिए आप ये प्राइवेट कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज है, लेकिन 95% पैसा भारत के टैक्स पेयर के जेब से आ रहा है। तो किसका कॉलेज है आप खुद ही सोच लीजिए कि 95% फंडिंग लेने के बाद भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज अपनी सारी सीटों में से 50%, 50% सीट सिर्फ क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखता है। ये अपने आप में ही बहुत ही हैरत और बहुत ही शर्म की बात है कि 95%, ये कैसा, वो कहते हैं ना, कैसा दोगलापन है ये। और ये हम कहाँ से दिखा रहे हैं? ये सीधे किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, क्योंकि लिबरल्स के दिमाग में घुस गया है कि इनको कोई भी चीज नहीं पता है तो वो व्हाट्सएप से आई होगी। बट ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज का अपना प्रोस्पेक्टस है। उसी के प्रोस्पेक्टस में देख लीजिए, साफ साफ लिखा है 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर क्रिश्चियन कैंडिडेट्स। सबसे पहले तो कितने शर्म की बात है कि ज्ञान के मंदिर में, जहां पढ़ाई होती है, वहां इस तरह से बच्चों को बांटा जाता है कि नहीं, यू आर वेलकम क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, यू आर नॉट वेलकम क्योंकि आप क्रिश्चियन नहीं है। कितने शर्म की बात है, कितनी नैरो माइंडेड, कितनी तंग दिल सोच है। आज भी 2020 2023 के इस जमाने में कोई ऐसे सोचता है कि टीचर कभी स्टूडेंट की का धर्म पूछ के उसे पढ़ाता है? ऐसा कभी होता है? और दोगलापन ये है कि 95% फंडिंग सरकार से आ रही है, आम नागरिक की जेब से आ रही है, फिर भी 50% सीट क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि ये वॉर कब शुरू हुई। तो ये तो बहुत सालों से चल रहा है ना, ये तो शायद 50 साल से ऐसा हो रहा होगा, मुझे इतना ठीक से नहीं पता। बट ये जो वॉर की मैं बात कर रहा था, ये पिछले 2-3 साल में शुरू हुई, जब सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने अपनी एडमिशन पॉलिसी को और बदला। उन्होंने कहा 95% पैसा तो हम जनता से लेंगे, 50% सीट हम क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व करेंगे, लेकिन बोला कि उतना भी काफी नहीं है, बाकी 50% का क्या? तो पहले जो बाकी जो 50% जो सीट्स होती थी, उसमें लोग एडमिशन लेते जाते थे। आप जब पढ़ते होंगे ना, कट ऑफ आती है ना, 99% लेकर आओ, उससे नीचे तो हम किसी को लेंगे ही नहीं। तो उसमें एक पहले तो मार्क्स देखा जाता था, फिर एक इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू के हिसाब से लोगों को बिठाया जाता था, तो उनको एडमिशन दिया जाता था। तो इंटरव्यू में आप कॉलेज के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको कैसा सवाल पूछा जाएगा? पढ़ाई से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन नहीं, इससे वो संतुष्ट नहीं है। इसीलिए मैं कहूंगा आप अगला वाला स्क्रीनशॉट डालिए, जो कि आई थिंक न्यूज़ 18 से है। भी इनको तसल्ली नहीं है 50% का ऑलरेडी रिजर्वेशन देने के बाद। जी हाँ, अभिषेक। 50%। एक तो, नंबर वन, 95% फंडिंग जनता से लेंगे।
50% सीट क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व करेंगे। ऑलरेडी मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, कितने शर्म की बात है, कोई टीचर ज्ञान देने से पहले धर्म पूछकर स्टूडेंट को ज्ञान दे रहा है। लेकिन 50% से भी उनको तसल्ली नहीं हुई। उन्हें लगा कि नहीं, अरे 50% तो अभी भी बचा है, जो आम इंसान के लिए बचा है, तो उसको भी कुछ कुछ खुराफात उसमें करते हैं। तो बाकी ये 50% सीट्स कैसे भरी जाती थी इनके लिए। लोग अपने कट ऑफ, आप देखते होंगे 99% कट ऑफ रहता है हर चीज का सेंट स्टीफेंस में। फिर उनका इंटरव्यू होता है, उस हिसाब से उनको एडमिशन दिया जाता था। तो अब आप कॉलेज के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि आपसे पढ़ाई के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ये तो कुछ और ही ज्ञान का मंदिर चल रहा है कि उन्होंने बोला कि चर्च टू नाउ हैव अ से इन सेंट स्टीफेंस एडमिशन प्रोसेस। तो मतलब ये जो बाकी के जो 50% सीट थे उनके लिए जो इंटरव्यू हुआ जाता था, तो उसमें टीचर्स बैठते थे और पढ़ाई के बारे में सवाल पूछते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये जो इंटरव्यू पैनल होगा उसमें चर्च का भी एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें बैठेगा। मतलब आप सोचिए, 95% फंडिंग जनता से लेंगे, 50% सीट क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व करेंगे, बाकी का जो 50% जो बचा हुआ है उसमें इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू पैनल पे चर्च का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। इसके बाद एडुकेशन की क्या जगह बच जाती है, आप सोचिए। इसके बाद इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाई की, एडुकेशन की क्या जगह बचती है। क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए आधी सीट रिजर्व, बाकी आधी सीट पे क्रिश्चियन पर इससे चर्च अच्छा बैठ करके सिलेक्ट करेगा बच्चों को। अभिषेक, इससे अच्छा तो चर्च में ही खोल लिए कॉलेज। हाँ, सबको पता तो चलेगा वही तो चर्च अब में इसके बच्चे हैं। एग्जैक्टली, ये तो मतलब अब कॉलेज में और चर्च में फर्क क्या रहा। अगर हर चीज धर्म के आधार पर ही हो रही है तो इसको आप कॉलेज कैसे कह सकते हैं, आप इसको वो सेंट भी स्टीफेंस टैक्स चर्च पेयर्स कह मनी दीजिए। पे। लेट्स नॉट फॉरगेट टैक्स पेयर्स मनी, आपके और मेरे पैसों पे। एग्जैक्टली, आई थिंक बस फर्क इतना ही बचा है कि अगर चर्च होता तो उसको अपने पैसे पे चलाना पड़ता। कॉलेज कह रहे हैं तो जनता का पैसा भी ले सकते हैं, वो भी 95%, थोड़ा सा नहीं, मतलब वो कहते हैं ना, आंख की शर्म जो होती है वो भी नहीं बची है। तो इस तरह से, और एंड एक चीज आप याद रखिए, कॉलेजेस का ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, वो हमारे देश में बहुत बड़ा ब्रांड है। जब मैंने ये चीज ट्विटर पे डाली, किसी ने मुझे पॉइंट आउट की कि हमारे देश में 3 ऐसे चीफ जस्टिस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अलमनाई हैं। इन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी जो जस्टिस चंद्रचूड़ है वो भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अलमनस है। तो आपको भी पता होगा कि हमारे देश में जो सेंट स्टीफेंस के अलमनस हैं उनकी कितनी इज्जत होती है, उनके लिए कितने अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। तो अगर ये अपॉर्चुनिटीज आप सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए रिजर्व करेंगे, अगर आप सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए 50% रिजर्व करेंगे, बाकी के 50% में भी चर्च अप्रूव्ड बच्चों को एडमिशन देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर हैं उन पर कितना कंट्रोल हो जाएगा चर्च का। और यही तो सोच है, इसीलिए तो कर रहे हैं। और ये कितने शर्म की बात। एंड वाइस वर्सा, दिल्ली हाँ, यूनिवर्सिटी और इसका कंपटीशन रहता है हमेशा। जी। एग्जैक्टली exactly. और तो दिल्ली, बट नाउ द अदर पार्ट जो मैंने शुरू में कही थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस के बीच में लीगल वॉर शुरू क्यों, और ये बात कोर्ट में गई। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि कुछ साल पहले, आई थिंक 1 या 2 साल पहले, हमारे देश में नई चीज आई, CUET, विच आई थिंक इज कॉमन यूनिवर्सिटी, इस टाइप का। तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन का एक यूनिफॉर्म प्रोसीडियर बन गया है देश भर में। आप पढ़ाई कीजिए, एग्जाम दीजिए, जैसे आएगा उस हिसाब से आपका काउंसलिंग होगा, जो रैंक आएगा उस हिसाब से आप जाएंगे। बट सेंट स्टीफेंस कॉलेज वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर में आता है। तो उसकी जो एडमिशन, और दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रली, बहुत सारे लोगों को इस बात का कंफ्यूजन रहता है, इवन दो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब केजरीवाल की कॉलेज की नहीं है, वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो मैं माफी चाहूंगा फॉर सेइंग केजरीवाल का, दिल्ली सरकार बोलना चाहिए। हाँ, सो दिल्ली, सो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसका CUET में आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितनी भी सीट्स हैं। तो सेंट स्टीफेंस को भी ये बात माननी पड़ेगी। और उन्होंने जो अपना जो प्रोसीडियर निकाला था ना कि चर्च के रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठा करके बच्चों को चुनेंगे, वो अलाउड नहीं है, वो देश में इलीगल है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आना है, अगर आपको UGC की फंडिंग लेनी है, तो आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का कानून। लेकिन सेठ स्टीफेंस ने कहा कि नहीं, हम तो कानून से ऊपर है। आप ये भी सोचिए, तीन चार चीफ जस्टिस भी हमारे यहाँ से बनते हैं, तो हम तो कानून से ऊपर ही होंगे। तो वो चले गए अदालत में। तो इस चीज को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में लीगल वॉर शुरू हो गई। और इस बात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, दिल्ली हाई कोर्ट का भी, एंड आई थिंक मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गया, कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई, ये आजाद देश है, इसमें आपको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अगला स्क्रीनशॉट शेयर करें कि कोर्ट का क्या फैसला आया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ। तो दिल्ली हाई तो आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों चीजें बताई गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि अगर आपको इस देश में रहना है तो देश का कानून मानना पड़ेगा। ये इंटरव्यू, वो भी चर्च से कराने वाली इंटरव्यू वाला ये प्रोसीडियर नहीं चलेगा, आपको सीयूईटी मानना पड़ेगा। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, तो वो लोग बोले कि नहीं हम फिर भी नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज को अपने बच्चों को सीयूईटी स्कोर्स के तहत एडमिशन देना पड़ेगा, इंटरव्यूज नहीं चलेगा। सो ये जो बकवास वो लोग कर रहे थे कि हम इंटरव्यू करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इंटरव्यू इज अ वेरी सब्जेक्टिव प्रोसेस, राइट। अगर आप इंटरव्यू करते हैं तो जो इंटरव्यू पैनल पे बैठा हुआ है उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन मिल जाता है, राइट, कि वो अपने पसंद से, मतलब मेरिट की वजह बजाय अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी प्रेजुडिस के हिसाब से वो कुछ भी कर सकता है। ऊपर से आप चर्च के रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठा दिए इंटरव्यू पैनल पे, तो मतलब ये तो कुछ बचा ही नहीं उसमें में मतलब मेरिट की और मेहनत की जगह। तो और आज की डेट में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को लेके भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट यस। कॉलेजेस में। मतलब व्हाट दे वांट टू होमोजेनाइज द एंटायर कंट्री कि भाई पूरे भारत में या तो इस्लाम चलेगा, या दूसरा एक फैक्शन चल रहा है पूरे भारत में क्रिश्चियनिटी चलेगा, या पूरे भारत में इंग्लिश चलेगी, या पूरे भारत में हिंदी चलेगी। अरे लेट द डाइवर्सिटी बी देयर। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पीपल। ऐसा भी इश्यूज आए हैं जहाँ पे एग्जैक्टली वर्नाकुलर इसीलिए को लेकर। इसीलिए जब मैंने आपसे बात करनी शुरू की तो मैंने दो जगहों का जिक्र किया। एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बीच में, जो कि दोनों बड़े बड़े नाम हैं। और ऐसी नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट एक और वॉर भी चल रही है कोलकाता में। वो भी चल रही है कैलकाटा यूनिवर्सिटी और लोरेटो कॉलेज के बीच में। तो कैलकाटा को, सो वहां भी लोरेटो कॉलेज जो कोलकाता का है वो भी एटलीस्ट कोलकाता में और ईस्टर्न इंडिया में वो भी काफी फेमस है। शायद सेंट स्टीफेंस इतना बड़ा उसका ब्रांड ना हो, लेकिन लोरेटो कॉलेज का भी काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, कम से कम कैलकाटा और ईस्टर्न इंडिया में तो है। सेंट स्टीफेंस से बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं होगा। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी और लोरेटो के बीच में भी एक रिसेंटली, अब ये पिछले 2-3 दिन की ही बात है कि ये सामने आया है कि लोरेटो कॉलेज ने बहुत ही अपमानजनक तरीके से उसने एक नोटिस निकाला कि देखो भाई, हमारे यहाँ जो भी पढ़ाई होती है सब इंग्लिश में होती है। ठीक है, आपका इंग्लिश मीडियम कॉलेज आप चलाओ, बहुत सारे कॉलेजेस जो इंग्लिश में चलते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसने कहा कि इसलिए जो भी बच्चा वर्नाक्यूलर मीडियम में, बांग्ला में या हिंदी में पढ़कर आया है, उसको हम एडमिशन देंगे ही नहीं। देखिए, अगर वो बच्चा आपके स्टैंडर्ड्स को मीट करता है तो आप उसको एडमिशन दीजिए। अगर वो आपके एग्जाम्स पास नहीं कर पाया तो वो फेल हो जाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आपके परीक्षा में वो फेल हो गया, वो हार गया, हो गया, कोई बात नहीं। वो मेरिट में पीछे है, निकाल दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कंसिडर ही नहीं करेंगे अगर कोई बच्चा बांग्ला या हिंदी मीडियम में, उसने कहा वर्नैक्यूलर तो कोलकाता में होगा तो इसमें या तो बांग्ला होगा फिर हिंदी होगी मैक्सिमम। तो बांग्ला या हिंदी मीडियम में अगर पढ़ करके आया है तो उसको हम एडमिशन के लिए कंसिडर ही नहीं करेंगे। आप सोचिए कितने शर्म की बात है कि ये आज हमारे आजाद देश में आज ऐसा हो सकता है कि कोई कह रहा है कि कोई बच्चा अगर वर्नैक्यूलर बांग्ला में हिंदी में पढ़ के आया है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये नहीं कह रहा कि आप एग्जाम में फेल हो गए तो आप चले, उसमें किसी आपत्ति हो सकती है, आप एग्जाम लीजिए। और उसने कहा कि हम सारे एग्जाम इंग्लिश में लेते हैं, बिल्कुल आप लीजिए, सारे एग्जाम आप इंग्लिश में लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है। बच्चा फेल हो गया तो हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एडमिशन तक नहीं देंगे। और अगर आप उनका नोटिस पढ़ें तो बहुत ही अपमानजनक तरीके से लिखा है। और ये भी लिखा है कि हमारी जो लाइब्रेरी है, हमारी ओपन शेल्फ लाइब्रेरी में बांग्ला की कोई किताब ही नहीं है। मतलब जो भाषा है उनकी, वो अंग्रेज बड़े साहब के लोगों के जमाने से कोई चेंज नहीं हुई है। तो उनको कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने बुलाया है कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू मेंशन, क्योंकि इस बात की थोड़ी रिपोर्टिंग हुई, लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया गया। देखिए बहुत सालों से, और यही प्रॉब्लम होता है कि हमारे देश के इतिहास को बड़े बड़े हिस्टोरियंस को छुपाते रहते हैं, जिस वजह से हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाते। वो ये है कि कैथोलिक चर्च जो है, जो आपने अभी अभी कही होमोजेनाइजेशन की बात, कैथोलिक चर्च का ये बहुत दिन से सपना रहा है कि हमारे देश की जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस हैं, जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, उनको दबा दिया जाए। और ये आज से नहीं चल रही है, ये सन 1500 से चल रही है। इसीलिए मैंने ये, आप इंडिया टुडे का आप देख सकते हैं कि गोवा इंक्विजिशन के दौरान फॉर इंस्टेंस देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द चर्च पनिशिंग पीपल ऑफ इंडिया फॉर स्पीकिंग देयर वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोंकणी भाषा बोलने के लिए, सिर्फ कोंकणी भाषा और कुछ नहीं, किसी कॉलेज अस्पताल कुछ नहीं, बस अपने घर में कोई इंसान अपनी भाषा में बात कर रहा है तो उसको इलीगल कर दिया था चर्च। और उनके साथ इंक्विजिशन होता था, उनके हाथ पैर काट दिए जाते थे। आप समझ सकते हैं
कोंकणी भाषा बोलने के लिए किसी का हाथ पैर काट देना, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती थी, कभी कभी उनको जिंदा जला दिया जाता था। इतनी ट्रेजेडी, इतने हॉरर्स हुए, और ये सारा कैथोलिक चर्च ने कराया है। और खासकर कैथोलिक चर्च ने नहीं, आई मीन कैथोलिक चर्च ही नहीं, पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस के अंडर कैथोलिक चर्च ने ये करवाया था, गोवा इंक्विजिशन, और ये करीब 300 साल तक चलता रहा। आप देख सकते हैं 1560 में शुरू हुआ था। और आम इंसान, आप सोच सकते हैं कि कितना ऑपरेशन है कि आम इंसान अपने घर में एक भाषा नहीं बोल सकता, उसके लिए उसके हाथ पैर काट रहे हैं। इतनी बर्बरता, इतनी निर्ममता। और इस बात से मेरे कान और खड़े हो गए, इसलिए क्योंकि लोरेटो कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी, जिसकी ये पॉलिसी है, उनका नाम है क्रिस्टीना कुटिन्हो। और मुझे याद है, कुटिन्हो जो है, ये तो दरअसल एक पुर्तगीज मूल का नाम है। मतलब इन से लोगों का ये रहते भारत में, बट इनकी लॉयलिटी वहीं जाती है जहां ये कन्वर्ट हो चुके होते हैं, या नहीं, ऐसे डायरेक्ट इल्जाम तो मैं नहीं लगा सकता। इनफैक्ट आई डोंट नो वो इंडियन है या पुर्तगीज, वो मुझे नहीं पता। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि कुटिन्हो जो नाम है, वो पुर्तगीज मूल का नाम, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। सो आप मेंटालिटी देखिए, जो मेंटालिटी गोवा इंक्विजिशन की, वही मेंटालिटी आज भी बनी हुई है कैथोलिक चर्च में। आज ऑफ कोर्स, आज उनके पास वो अधिकार नहीं है कि वो किसी के हाथ पैर काट सके बांग्ला बोलने के लिए, लेकिन मेंटालिटी आज भी वही बनी हुई है। 1560 के बाद वो मेंटालिटी आज भी चेंज नहीं हुई। ओके। सो अच्छा हुआ, सो भला हो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने समन किया लोरेटो कॉलेज को। अच्छा, तो ये मैं बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय माइट बी अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बट कलकत्ता यूनिवर्सिटी इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी। सो इट इज गुड कि एक तरफ सीयू कलकत्ता यूनिवर्सिटी और लोरेटो के बीच में ये लड़ाई चल रही है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस के बीच में लड़ाई चल रही है। बट व्हाट आई वांट पीपल टू रियलाइज इज की मेंटालिटी आज भी वही बनी हुई है कि जो पुर्तगीज जो कोंकणी बोलने की वजह से उस समय पनिशमेंट देते थे 1560 में, वो काम वो आज भी 2023 में उसी मेंटालिटी के साथ चल रहे हैं। और कितने शर्म की बात है कि सेंट स्टीफेंस जितना बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा उसका ब्रांड वैल्यू है, 50% सीट तुम क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व करते हो, 95% फंडिंग जनता से लेते हो, और बाकी 50% में भी बोलते हो कि हम चर्च के लोगों से, खुद लोगों को इंटरव्यू कराएंगे। एंड आखिर में I am one of those probably interviewers who is very hard hitting and I speak my heart out. खून हमारा चूस रहे हो. You're like a parasite on us. I call it very straightforward. Parasite on us. You are sucking money and resources out of us to maintain your religious institutions and your religious propaganda. मैं जितने भी हिंदू भाई बहन इसको सुन रहे हैं, please wake up. आपके पैसों पे आपके साथ अत्याचार किया जा रहा है. आपके और पैसों आखिर में, या आप एग्जैक्टली, और टैक्स मैं दे रहे हो इन इंस्टीट्यूशंस को, और ये अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, रिलीजियस प्रोपेगेंडा, क्रिश्चियन बनने का प्रोपेगेंडा. कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं चलाते यार ये लोग? अभिषेक, समटाइम्स आई रियली फील यू हैव गॉट द मनी, रिसोर्सेज, पावर, डू समथिंग गुड दैट पीपल शुड लुक अप टू यू. बट क्या है, द डार्कनेस ऑफ देयर हार्ट्स एंड द डार्कनेस ऑफ देयर रिलीजियस एजेंडास एक्चुअली ओवरशैडोज एवरीथिंग. जी अभिषेक. हाँ, आखिर में मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। जो बात मैंने अब, ये यही चीजें जब मैंने ट्विटर पे डाली, शुरू में तो लोगों का एज यूजुअल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनका गुस्सा आया, बट थोड़ी देर बाद मुझे एक और ग्रुप ऑफ रिएक्शंस आया जिनसे मैं फ्रैंकली दंग रह गया। एंड मैं ट्विटर पे काफी दिनों से हूँ, मुझे ट्रोलिंग में और आर्ग्यूमेंट में मुझे फर्क पता है। और ये लोग, वो ट्रोल नहीं कर रहे थे, वो बहुत सीरियसली रिप्लाई कर रहे थे। दीज वर मोस्टली क्रिश्चियंस, मतलब उनके हैंडल के नाम से लग रहा था कि दीज वर मोस्टली क्रिश्चियंस, और वो लोग इस पॉलिसी को डिफेंड कर रहे थे। और आप सोच सकते हैं कि इसको कोई डिफेंड कैसे कर सकता है। और जब मैंने उनका आर्गुमेंट पढ़ा तो मैं फ्रैंकली दंग रह गया। देखिए, मैं कैसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 95% फंडिंग आप हमसे ले रहे हैं और 50% सीट आप क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनके रिस्पॉन्सेस थे कि नहीं, उल्टा सोचो, ये मत सोचो कि 50% सीट उन्होंने क्रिश्चियन के लिए रिजर्व किया है। वो कह रहे हैं कि तुम ऐसे सोचो कि 50% सीट हमने नॉन क्रिश्चियंस को दे दिए हैं। दे दिए, एहसान किया है. उल्टा उल्टा वो कह रहे हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। Oh my तो God, look at them. हाँ, सो दिस वाज स्टैगरिंग। एंड द थिंग इज, वो गाली गलौज नहीं कर रहे थे, दीज वर वेरी थॉटफुली वो रिप्लाई कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, 50% हमने अपने लिए रखे नहीं, तुम वो मत देखो, 50% हमने तुमको दिए. कि हमें उन्होंने नॉन क्रिश्चियंस को उल्टा 50% दे दिया. उल्टा वाह.
सो फैंटास्टिक, एंड ब्रेवो। एंड और उनकी रीजनिंग मैंने पढ़ी, जैसे मैं बोल रहा था ना कि वो ट्रोल नहीं थे, वो गालीबाज लोग नहीं थे, बहुत थॉटफुली जवाब दे रहे थे, और इनके उन्होंने माइंड एक्सप्लेन में किया। पूरा भारत इनका क्रिश्चियन है, और एग्जैक्टली हम और हम नहीं हिंदू तो यहाँ पे हाँ माइनॉरिटी में, कि हमें 50% दे के एहसान कर रहे हैं। तो मैंने उनकी मेंटालिटी को जब मैंने समझना शुरू किया, आई वाज स्टन। और वो एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं, वो ये नजरिया क्यों उलट रहे हैं, कि वो ये नहीं कह रहे कि 50%, ये मत सोचो कि हम 50% अपने लिए रख रहे हैं, ऐसे सोचो कि हम 50% तुमको दे रहे हैं। क्यों वो ऐसे सोच रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो कॉलेज है, ये क्रिश्चियंस ने एस्टेब्लिश किया था, तो ये हमारा कॉलेज है और हमने 50% तुमको दिया, तो एहसान मानने के बजाय तुम उल्टा हम पे डांट रहे हो। तो एंड इसमें आप देखोगे तो इसमें नजरिया ही डिफरेंट है। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज एक अंग्रेज ने ही एस्टेब्लिश किया। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जो जिस अंग्रेज ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज को बनाया, मेरी नजर में वो एक ब्रिटिश है, राइट? वो एक कॉलोनाइजर है, मेरे हिसाब से देखा जाए, सो दैट पर्सन इज अ कॉलोनाइजर, वो हमारे देश को लूट रहा है। लेकिन जो लोग मुझे रिप्लाई कर रहे थे, उनकी नजर में दिस पर्सन इज नॉट अ कॉलोनाइजर, वो उसे क्रिश्चियन के तौर पर देख रहे हैं। तो ये एक जेन्युइन डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट है। मेरी नजर में वो ब्रिटिश है, लेकिन उनकी नजर में वो क्रिश्चियन है। सो ये एक व्यू पॉइंट का डिफरेंस है। जितने भी मेरे भारतीय लोग, भारतीय हिंदू भाई देख रहे हैं, स्टार्ट बिलीविंग इन योर रिलीजन। आप में है ये फीलिंग वसुदेव कुटुंबकम, आप में है डाइवर्सिटी, आप में है मल्टीकल्चरलिज्म के थॉट्स, बट इन लोगों में, ये क्रॉस वाले बाबा जी एंड ये आसमानी बाबा जी, दोनों में ये चीज नहीं है। फॉर देम देयर रिलीजियस इज पैरामाउंट, फॉर देम एवरीथिंग बिगिंस विद रिलीजन, एवरीथिंग एंड्स विद रिलीजन, एंड दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। जब आपके लिए आपका मतलब पूजा करना ठीक है, प्रेयर्स करना ठीक है, बट अगर आपकी शुरुआत और अंत वहीं पर हो जाए, तो दैट इज अ डेंजरस पॉइंट। भारत में रहते हो, हिंदुओं का देश है ये, टैक्स हम दे रहे हैं, खून हमारा चूस रहे हो, एंड देन हमारे ऊपर एहसान जता रहे हो कि 50% नॉन हिंदूज को दे रहे हो, नॉन क्रिश्चियंस को दे रहे हो। इसमें मुस्लिम्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, बाय द वे, सिख्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, पारसी ज्यूज सब इंक्लूड हो जाते हैं जो भारत में रहते हैं। एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर, ये हिंदुओं का देश है, गेट आउट, आउट। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। If you have those kind of things and you cannot adapt to the law of the land, and you cannot adapt to the multicultural environment that this country has offered for everybody, please get out. And एक चीज और है अभिषेक, हमारे यहाँ ना, सॉरी यू जस्ट ट्रिगर्ड सर्टेन पॉइंट्स, हमारे यहाँ ना लोगों में एक बड़ा है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हो गया। अरे टेल मी वन थिंग, आइंस्टाइन वाज फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हाँ, Rabindranath Tagore was from St. Stephen's College. Our Nobel laureates are all of them from St. Stephen's College. Just because, अच्छा, because you have increased the पहले आपने उसका स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाया, पहले आपने पैसे बढ़ा दिए, फिर आपने एक 90% मार्क रख दिया, उस 90% में 35%। अच्छा, बाय द वे एक चीज आपने नहीं ऐड किया अभिषेक, लेट मी टेल यू, अगर आप रिसेंटली कन्वर्ट हुए ना, अगर आपके 35% मार्क्स भी हैं स्कूल के उसमें, 12th के पास आउट में, एंड यू रिसेंटली कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, यू आर मोस्ट वेलकम इवन इफ यू हैव 35% इन योर मार्कशीट in Christian in St. Stephen's College. This is done by one of my very old friends. Now I've lost touch. एडमिशन लेने के लिए उसका 40-45% आया, क्रिश्चियन बना, जाके एडमिशन ले लिया। देखिए ये तो मैं पर्सनली नहीं पता मुझे, मैं बट हो सकता पर्सनली, है, आई कैन नॉट से। बिहार का फ्रेंड, उसके नंबर कम आए हुए थे, उसको किसी ने ये ट्रिक बताई, एंड ही वाज आई थिंक Dalit, if I'm not mistaken, because it's been long time. Somebody told him the trick. He went out, he converted in the Christ, usko church. He had some certificate. He went to the college. He got admission. This is a very old thing, but it happened right in front of my eyes. तो So can you ये तो imagine मतलब what आई कैन नॉट कंफर्म दिस, बट if ये they तो have आई to, Abhishek, if they have to do it like this, अपने चर्च में खोल लेना यार कॉलेज, हमारे पैसों पे क्यों खोल रखा है? They have, all of them have become parasites. मदरसा चल रहे हैं हमारी फंडिंग से, चर्च चल रहा है हमारी फंडिंग से, तुमने कॉलेजेस चल रहे हैं हमारी फंडिंग से, एंड येट यू इम्पोज योर रिलीजियस एजेंडास एंड योर रिलीजियस प्रोपेगेंडा इन आवर मनी. What about us? We've been cornered from everywhere, yeah. Every and the place. part that and the part that genuinely surprised me was the difference of viewpoint. कि मेरे लिए जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर है, उसको वो क्रिश्चियन के तौर पे देख रहा है। एंड आई एम श्योर जो लोग मुझे रिप्लाई कर रहे थे, दे वर probably not British, right? They were most likely Indians, probably most of them living in India. They were Indian Christians living in India, most of them, from what I could see. And their perspective on British colonizers was very stunning to me. Because, I thought that the one thing that we could all agree on in India is that the British were outsiders and colonizers. I thought every Indian agrees on this, but apparently not. Apparently, हर कोई इस पे agree नहीं करता.
So you learned something every day? I will not apologize for my outburst, but this is a fact. I mean, even I didn't know about it. Even I didn't know about it. And I think 99% जनता को नहीं पता है. Thank you, Abhishek, for bringing this to our notice. Would you like to add anything on a concluding note? I think so. In conclusion, that's what I would say कि again एक किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बहुत ही शर्म की बात है कि वो इस तरह से धर्म के हिसाब से लोगों को बांट रही है. एंड द अदर थिंग दैट वन शुड ऑलवेज रिमेंबर इज सेंट स्टीफेंस की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से दे हैव उनके पास बहुत पावर है हमारे देश के हाई कॉरिडोर्स को इन्फ्लुएंस करने की, राइट. सो अगर ये चीजें एक धर्म विशेष के लिए इस तरह से रिजर्व हो जाएंगी तो इसका मतलब हमारे देश का जो एलीट है उसको चर्च कंट्रोल कर सकता है. और अगर आप Exactly. एलीट को कंट्रोल कर लेते हैं ना तो आप पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं. Just for information sake, Rahul Gandhi also went to St. Stephen's College. 2 bodyguard लेकर जाते थे हमेशा वहाँ पे. Again the church angle, again the connection with a lot of other things which my viewers know. Thank you Abhishek for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the Altmeet Media. अगर आप contribute करना चाहते हैं, आप support करना चाहते हैं, feedback देना चाहते हैं, आप information share करना चाहते हैं, आप guest बनना चाहते हैं, सभी links description box में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.